नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हिमांशु दास और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा, मैंने टाइम एंड वर्क यानी कार्य तथा समय पर जो है कुछ टाइप के प्रश्न आप लोगों के सामने रखा। तो उसमें मैंने टाइप वाइज़ जो है कुछ प्रश्नों का हल करके आप लोगों के सामने रखा, जिसमें से 7 टाइप के प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अब उसमें और कुछ टाइप बाकी हैं जिनको मैं आज पूरा करवाता हूँ। वो टाइप है, टाइप 8 से आज स्टार्ट होगा। इस टाइप में किस प्रकार के प्रश्न होंगे, उनका हल आप किस प्रकार से ट्रिकी माध्यम से बना पाइएगा, उसके लिए मैं आज ज़िक्र करूँगा, ठीक है ना? तो आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो कृपया कर आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें इस वीडियो को, ताकि मेरी वीडियो जो है ज़रूरतमंदों तक पहुंच पाए। चलिए, आज मैं स्टार्ट करता हूं टाइप 8 के साथ टाइम एंड वर्क का कुछ जो बाकी और कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना? चलिए, देखिए, टाइप 8 में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ए किसी काम को m दिनों में तथा बी उसे n दिनों में अलग अलग रूप से जो है कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने के p दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो पूरा काम समाप्त होने में लगा समय। जब ए काम छोड़ देता है p दिन पहले, जब काम खत्म होने का समय होता है उससे p दिन पहले अगर ए ने काम छोड़ दिया, तो पूरा काम को खत्म होने में कुल समय लगता है n माइनस पी इंटू एम बाई एम प्लस एन प्लस पी। और यदि यही स्थिति बी के साथ लागू होता है, यदि पी दिन पहले जो है बी छोड़ देता है, ए के जगह पर अगर बी छोड़ दे, तो इस प्रकार की जो है सिचुएशन होगी और इसमें ये सूत्र लगेगा एम माइनस पी इंटू एन बाई एम प्लस एन प्लस पी। ठीक है, ये दोनों सूत्र के माध्यम से जो है हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए, इसका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, किस टाइप के प्रश्न है और इसका हल हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है कि ए किसी काम को 24 दिन में तथा बी उसे 32 दिन में पूरा करता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा? तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को हल करने से पहले आपको ये सूत्र याद होना चाहिए जो मैंने अभी जिक्र किया कि इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए एक सूत्र होता है। उस सूत्र को अगर आप याद रखते हैं तो इसको बनाने में आसानी हो जाएगी। चलिए, अगर आपको सूत्र याद नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए एक ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप इस गणित को आसानी से हल कर पाइएगा, ठीक है ना? तो पहले हम लोग देख लेते हैं सूत्र विधि। जिनको सूत्र याद रहता है, जो सूत्र को आसानी से याद रख पाते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र को याद कर लेने से ही इस गणित को आसानी से हल कर लेंगे। लेकिन जिनको सूत्र याद नहीं हो पाता है, उनके लिए मैं ये ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना? ये सभी यूज कर सकते हैं, जो सूत्र याद रखने में सक्षम है वो भी, और जो सूत्र याद रखने में सक्षम नहीं है वो भी इस ट्रिक का प्रयोग करके इस गणित को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सूत्र विधि से कैसे करके ये बनता है। सूत्र विधि में जैसे अभी मैंने बताया कि इसका सूत्र होता है एन माइनस पी गुना एम बटे एम प्लस एन जोड़ पी। तो यहाँ पे एन से क्या तात्पर्य है, बी कितना दिन में करता है। यहाँ पे छोड़ के कौन चला जाता है, ए काम छोड़ के चला जाता है। तो जो लास्ट वाला 4 दिन है, ये काम खत्म होने से 4 दिन पहले ए छोड़ के गया है, तो इसके बदले कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो इसीलिए बी का जो है काम करने का दर कितना दिया हुआ है, बी कितना दिन में खत्म करता है, 32 दिन में। इसीलिए इसको लिखेंगे यहाँ पे 32 माइनस कितना दिन पहले काम छोड़ता है, 4 दिन। 32 माइनस 4 बटे यहाँ पे दोनों का 24 और 32 दोनों को जोड़ना है। यहाँ पे 24 जोड़ 32, इसको पूरा ब्रैकेट से घेर दीजिए और यहाँ पे जोड़ कितना दिन में
पहले काम छोड़ा है, 4 दिन पहले, इसको लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको हमको हल कर देना है। 32 में से 4 घट जाएगा, और यहाँ पे और एक चीज़ लिखना भूल गए हैं, गुना होता है। यहाँ पे जो चीज़ लिखे हैं, चौबीस, मतलब एक ही काम करने की जो दर है, जो छोड़ के जा रहा है उसी का यहाँ पे लिखा जाएगा 24। चलिए, अब 32 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28। 28 गुना 24 बटे, ये दोनों को जोड़ देना है। 4 2 6, 3 और 2 5, 56, 8 तिया 24, 8 7 56, 7 के साथ ये कट जाएगा, 7 चौके 28। चलिए, यहाँ 4 गुना 3 है और जोड़ यहाँ पे 4 है, तो 4 तिया 12 जोड़ 4, 12 जोड़ 4 16। टोटल काम खत्म होने में कितना दिन समय लगेगा? 16 दिन। ठीक है, इस प्रकार से तो आपका ये सूत्र विधि से बन गया। लेकिन अब मैं बताता हूँ इसको ट्रिक के माध्यम से। यदि आपको ये सूत्र याद नहीं रहता है तब आप क्या कीजिएगा? तब भी तो इस गणित को आप हल कर सकते हैं। कैसे? वही विधि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस विधि से आप इसको कैसे करके हल कीजिएगा। ठीक है, देखिए ट्रिक के माध्यम से आप कैसे बनाइएगा इसको। ए करता है 24 दिन में काम को पूरा, बी करता है 32 दिन में पूरा। ठीक है, 24 और 32 का एलसीएम हमने लिया 96। अब 24 के साथ अगर 96 को भागा दे तो 4 प्राप्त होता है, 32 के साथ 96 को भागा दे तो 3 प्राप्त होता है। ये 4 और 3 से क्या तात्पर्य है? ये जो 96 है, इस 96 को हम टोटल वर्क ले लिए, टोटल काम। मान लीजिए कि टोटल इन लोगों को टेबल बनाना है, 96 को टेबल बनाता है टोटल दोनों मिल के। तो यहाँ पे अगर इस 96 टेबल में इसका एक जो कार्य करने का दर है, मतलब कितना दिन में वो ख़त्म करता है, तो एक दिन का उसका निकलता है। एक दिन में वो कितना काम कर सकता है? एक दिन में कितना बनाता है? 4 टेबल। और बी एक दिन में कितना बनाता है? 3 टेबल। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहता है कि 4 दिन पहले, काम खत्म होने से 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और दोनों एक साथ मिल के काम कर रहा है। ठीक है ना, दोनों एक साथ मिल के जब काम कर रहा है तो 4 और 3 ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी 7 टेबल हो जाएगा एक दिन का काम जब दोनों मिल के कर रहा है। तो इस अनुसार से एक दिन का काम ए का हो गया 4 टेबल और बी का हो गया 3 टेबल। तो बी का 4 दिन का काम, काहे कि लास्ट 4 दिन तक बी को ही करना पड़ता है, ए ने काम छोड़ दिया है। तो बी कितना बना लेगा 4 दिन में? बी का 4 दिन का काम हो जाएगा 4 गुना 3, एक दिन में बनाता है 3 टेबल, इसीलिए 4 गुना 3 12 टेबल बना लिया बी ने। अब शेष कितना बच गया? टोटल 96 टेबल बनाना है, 96 टेबल में से 12 टेबल बन चुका है, तो इसको माइनस कर दिए तो बच गया 84 टेबल। अब ये 84 टेबल कौन बनाता है? ए और बी दोनों मिलकर बनाता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करता है? 4 + 3 7 टेबल बनाता है। इसीलिए देखिए शेष टेबल 96 माइनस 12 जो 84 निकला, जिसे ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं, कितना दिन में करेंगे? ए प्लस बी का एक दिन का काम है 7 टेबल, तो इसीलिए 84/7, 7 के साथ 84 को भागा दिए तो 12, यानी कि 12 दिन उन लोगों को समय लगा है 84 टेबल बनाने में, और 4 दिन ऑलरेडी काम किया है कौन? बी। तो कुल समय कितना हो गया? 12 + 4 16 दिन। 16 दिन पूरा काम को ख़त्म करने में समय लगेगा। ये लग रहा है कि थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब आप इसको सीख जाइएगा, इस विधि को सीख जाइएगा, तो इसमें बनाने में आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कोई फॉर्मूला याद रखने का ज़रूरत नहीं है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, और 1-2 उदाहरण देख लेते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो आपको अभी ये ट्रिक बताया, ये आप लोगों को कैसे लगा? इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों को भी बताएं, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ही जो है मैं अपने इस कौशल को और अधिक विकसित कर पाऊँगा। यदि मुझ में कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने इस पढ़ाने के जो टेक्निक है या तरकीब है उसको मैं सुधार सकूं और आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊं। तो इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
ताकि उसके माध्यम से मुझे ज्ञात हो सके कि मैं आखिर कहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, तो उसमें मैं सुधार करूँगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर, देखते हैं और इसी टाइप का 1-2 प्रश्न का और हम लोग हल करके देखते हैं कैसे उन प्रश्नों का हल होता है, ठीक है ना। दोनों ही विधि से हम करके देखते हैं, सूत्र विधि से भी और ट्रिक से भी, ठीक। देखिए एक दूसरा प्रश्न भी है हम लोग के सामने में। ए किसी काम को 45 दिन में तथा बी उसे 54 दिनों में पूरा करता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 6 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा? तो इसको सूत्र विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं? सूत्र विधि से हल करेंगे। देखिए यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि कौन काम छोड़ रहा है। बी छोड़ रहा है तो ए का वाला लिखना है। जी चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ए कितना दिन में करता है? 45 दिन में। 45 माइनस कितना दिन पहले काम छोड़ देता है? 6 दिन। इसको लिख दिए, गुना यहाँ इसका ऑपोजिट लिखा जाएगा, यहाँ 45 तो यहाँ पे 54 लिखाएगा, ठीक है। बट्टा, बट्टा में क्या लिखाएगा? दोनों का जो योगफल 45 प्लस 54, इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए और यहाँ प्लस के दिन तक काम चला है, मतलब के दिन पहले काम छोड़ा है? 6 दिन पहले, उसको लिखना है यहाँ पे। अब इसको हल कर देना है आपको। 45 में से 6 घट जाएगा तो 39, 39 गुना 54, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 5 9, 5 4 9, नौ छोक 11 9 में 99, 6 9 में 54, 6 तिया 18 और 5 9 छोक 54, यहाँ पे 4 होगा, सॉरी, 234/11 जोड़ 6। इसको अगर भागा करते हैं तो प्राप्त होता है हम लोग को 21.3/11 जोड़ इधर 6 है, 6 के साथ इसको जोड़ दीजिए, 21 और 6 27, 27.3/11 दिन। ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया हम लोग का सूत्र के माध्यम से। सूत्र याद नहीं रहेगा फिर भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए ए करता है कितना दिन में और बी करता है कितना दिन में, इसको पहले लिख लीजिए। ए करता है 45 दिन में और बी करता है 54 दिनों में। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम लेते हैं। 45 54, 3 से 15 तिया 45, 18 तिया 54, फिर 3 से 3 5 15, 6 तिया 18, अब तो जाएगा नहीं। 6 5 30, 30 तिया 90, 90 तिया 270, 6 5 30, 30 तिया 90, 90 तिया 270, 270। चलिए 45 से यदि इसको हम भागा देते हैं तो 6 आ जाएगा, और 54 से भागा करते हैं तो यहाँ 5 आ जाएगा। देखिए अगर इसको टेबल मान लिया जाए, इसको टेबल मान लिया जाए, मतलब ये टोटल वर्क है 270 टेबल बनाना है, जिसमें से ए एक दिन में 6 टेबल बनाता है और बी एक दिन में 5 टेबल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 6 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया,
तो 6 दिन जो लास्ट का 6 दिन है, वो 6 दिन कौन काम किया? ए काम किया। तो ए का 6 दिन का काम कितना हो जाएगा? ए का 6 दिन का काम 6 गुना ए एक दिन में कितना बनाता है? 6 गो 6 छके 36, 36 टेबल बन गया ए के द्वारा। अब बाकी काम जो लोग स्टार्ट किए थे, दोनों एक साथ मिलकर कर रहे थे, तो बाकी जो यहाँ पे 270 में से 36 को घटाते हैं, यानी शेष टेबल हम लोग का याद ज्ञात हो जाएगा। शेष टेबल कितना बचा? 270 माइनस 36, 6 4 10, 4 3 7, 234 टेबल बचा हुआ है शेष, जिसको कौन बनाता है? ए और बी दोनों मिलकर बनाते हैं। तो ए का और बी का एक दिन का काम कितना है? दोनों अगर मिलकर करते हैं तो 6 + 5 11, 11 टेबल बनाते हैं एक दिन में। तो इतना टेबल बनाने में कितना समय लगेगा? 234 टेबल में लगा समय 234/11। एक दिन में 11 टेबल बनाते हैं, तो 11 से इसको भागा कर देते हैं। 11 से भागा करने पर हम लोग को प्राप्त होगा 21.3/11। ठीक है, तो इतना तो हो ही गया। और 6 दिन इधर काम किया है कौन? ए। तो कुल समय कितना हो गया? कुल समय 21.3/11 जोड़ 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27.3/11 दिन। इस प्रकार से आप इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप 8 तो हो गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को अभी भी कुछ असुविधाएं बुझाती है, अगर आप लोगों को कमेंट करने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर, व्हाट्सअप नंबर ये है 8340469913। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपके शक का निवारण जरूर करूंगा, या फिर आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका मैं हल करके आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। देखिए, टाइप 9 में टाइम एंड वर्क से इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। यदि ए और बी किसी कार्य माने ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात m और n है, और ए काम को p दिनों में समाप्त करता है, तो बी द्वारा अकेले उस काम को m/n गुना p दिनों में करेगा। ठीक है, और बी काम को p दिनों में समाप्त करे तो ए द्वारा अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त किया जाएगा? खाली यहाँ पे अनुपात को बदल दिया जाएगा। यहाँ पे अनुपात ज्यों का त्यों था, इसमें अनुपात को हम बदल दिए, n/m कर दिए, n/m गुना p कर देंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से हम दोनों स्थिति में अगर इस तरह के प्रश्न दिए रहें तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, एक दो उदाहरण देखते हैं कैसे है इसका। देखिए, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2 और 3 है। यदि ए अकेला एक काम को 36 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? इसके लिए क्या करना है आपको? एकदम सीधा सीधी इसका आंसर निकलेगा। कैसे? जो अनुपात दिया हुआ है उसको आप बट्टा के रूप में इस तरह लिख दीजिए, 2/3 गुना कितना दिन में कर रहा है ए? 36 दिन में। इसको 36 को यहाँ पे गुना में लिख दीजिए, 3 के साथ इसको काटिए, 12, तो 12 दूनी 24। ये हो जाएगा सीधा सीधी आंसर इसका। बी इस काम को कितना दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। अगर यहीं पर पलट देता, केवल यहाँ पे ए के जगह पर बी लिख देता, मान लीजिए इस प्रश्न को हम बदल देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बी, और यहाँ पे पूछता है ए के लिए, ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तब क्या कीजिएगा? इसमें यह है, यहाँ पे आप इसको खाली अनुपात जो दिया हुआ है इसको बदल दीजिएगा, 3/2 करना है और यहाँ पे 36 कर देना है। 2 के साथ ये कटेगा 18, तो 18 तिया 54, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न अगर दिया रहे तो इस प्रकार से आपको करना है।
अगर पहले टाइप जो हम बताएं, पहले टाइप में दिया रहता तो अनुपात को नहीं बदलना है, अनुपात को ज्यों का त्यों लिखना है। अगर ये दूसरा वाला का पूछता है तब आपको अनुपात को बदल देना है केवल और गुना कर देना है, हो जाएगा। चलिए इसमें और टाइप है, इसमें देखते हैं और कैसे रहता है प्रश्न इसमें इसी टाइप में। देखिए एक प्रश्न है, यदि ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, तो सबसे पहले हम ए और बी का जो कार्य करने का क्षमता है उसका अनुपात निकालते हैं। ए और बी के लिए बी से 3 गुना इसका है, तो ये 1 हो जाएगा। 3 और 1 रेशियो हम लोग का क्या प्राप्त हुआ, मतलब जो पहले प्रश्न में दिया हुआ रहता था अनुपात, वो अनुपात दिया हो यहाँ पे है 3 और 1 का। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि यदि बी 27 दिन में काम को करता है तो वही काम ए कितना दिन में करेगा। तो ए को करने में कितना समय लगेगा, ए को लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, जो ये रेशियो है। देखिए अभी मैंने बताया कि जब बी के लिए पूछेगा, दो आदमी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसमें जब पहला वाला का पूछता है तो अनुपात को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, और जब दूसरा वाला का पूछता है तब सॉरी, जब दूसरा वाला का अनुपात पूछा जाता है, मतलब दूसरा वाला का काम करने का क्षमता जब काम करने का समय पूछा जाता है, तब उसमें अनुपात को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। लेकिन पहले वाला के लिए यदि पूछता है तब हम अनुपात को क्या करते हैं, बदल देते हैं। यानी ऐसे लिखेंगे 1/3 गुना इसका कितना है, बी का दिया हुआ 27, तो ये हो जाएगा 9, यानी कि 9 दिन। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का हल होगा। और एक तरह से हम लोग समझ लेते हैं इसको एक दूसरे प्रश्न के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं ना, तो आप लोग अंत तक जरूर देखें। आशा करता हूं कि आप लोगों को अंत तक देखने में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहे मेरे वीडियो के साथ, देखते रहें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। तो पहले इस पर विचार करते हैं हम लोग। चलिए ए अनुपात बी लिखेंगे इन लोगों के कार्य क्षमता के अनुसार। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, यानी कि यदि बी का 100 है तो ए का 80 है। यही दोनों के बीच में रेशियो है। इसमें से कटेगा कैसे, 1 0 1 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कि 4:5। ये आ गया रेशियो दोनों का कार्य करने का क्षमता। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि बी किसी काम को 40 दिन में करता है तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए का जब हम निकालेंगे तो ये रेशियो क्या होगा, पलट जाएगा। यानी हम लिखेंगे ए को लगा समय, यानी ऐसे होगा 5/4 गुना बी कितना दिन में करता है, 40 दिन में। इसको यहाँ पे गुना में दे दीजिए, 4 के साथ इसको काटेंगे तो 10, 10 पंचे 50, 50 दिन। ये होगा आपका आंसर। देखिए टाइप 10 में इस टाइप के प्रश्न होते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया रहेगा और दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करते हैं वो दिया रहेगा। ठीक है, अब अगर इसमें पूछ दे कि ए उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा या फिर बी उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, तो दोनों स्थिति के लिए देखिए ए के द्वारा अकेले उस काम को समाप्त करने में लिया गया समय क्या होगा, P × m+n/m, और बी के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, P × m+n/n। ठीक है ना, ये दोनों सूत्र के माध्यम से हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देख लेते हैं एक दो उदाहरण। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5 और 7 है। यदि दोनों मिलकर काम को 15 दिन में पूरा करें तो ए अकेला एवं बी अकेला कितने दिनों में करेंगे। चलिए इसके लिए हम लोग का अनुपात जो है m/n वो कितना दिया हुआ है, 5/7।
7, यानी कि m की जगह पर हम 5 ले सकते हैं, n की जगह पर 7 ले सकते हैं। और p मतलब दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, ये भी दिया हुआ है। तो हमको a का चाहिए। चलिए a करेगा कितना दिन में, p यानी कि 15, 5 + 7 बटे पहला क्या है 5। a के लिए ये फॉर्मूला है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 15 और 5 और 7 12, 15 गुना 12 बटे 5, 5 के साथ ये कट जाएगा, 5 तिया 15, 12 तिया 36, ये हो जाएगा आपका आंसर। और अगर बी के लिए निकाले तो बी करेगा कितना दिन में, 15, 5 + 7 बटे 7, सात 5 12 बटे 7, ये दोनों को गुना कर लेंगे और 7 से भागा कर देंगे, काहे कि 7 के साथ तो ये कटेगा नहीं। 15 गुना 12, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 5 7, 5 2 7, 7 और 1 8, 1 कम 1, 180, 180 बटे 7, 7 से भागा करते हैं, 7 दूनी 14, 4 14, 14 यहाँ से कट गया, 4 बच गया 40, 7 पंचे 35, 35 और 5 40, 25.5 बटे 7 दिन। इस तरह से इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये टाइप 10 भी खत्म हो गया। टाइप 10 में इस टाइप के प्रश्न होंगे जिसको आप इस विधि से हल कर पाएंगे। ठीक है ना। अब इसमें तो और टाइप हमको अच्छा देखते हैं, एक टाइप और है, उस टाइप के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। उसके बाद यदि इसमें कोई टाइप छूट गया है, और मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई मुझे आज के वीडियो में नए नए देख रहे हैं तो उनको तो इससे पहले जो मैंने टाइप बताया है उसके बारे में पता नहीं होगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद मैंने जो प्रीवियस वीडियो में डाला है उन वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। इनका प्रीवियस टाइप जो मैंने बताया है, टाइप 1 से लेके टाइप 10 तक अभी मैंने बताया, तो टाइप 1 से जो है आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। टाइप 1 से ये टाइम एंड वर्क का जितना भी मैंने अभी तक गणित बताया है वो सभी का वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, मैथ्स बाय हिमांशु सर, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं और एक टाइप क्या है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो आज मैंने टाइप 10 तक का जो है जिक्र कर दिया आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया कर आप लोग जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो मेरे इस चैनल में नए नए जुड़े हैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए वीडियो में कहीं पर भी कोई दिक्कत बुझाती है या फिर आप लोगों को कोई असुविधा होती है तो आप मेरे द्वारा दिए गए ये नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो है मेरा 8340469913, इसमें व्हाट्सअप करके भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।